नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नाग पंचमी की एक बहुत ही पौराणिक कथा के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा। तभी बड़ी बहू और सभी मिलकर डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। उसी समय वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे मारना बंद कर दिया। तभी सर्प एक और जा बैठा। उसी समय छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह उसके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो किया गया वादा था वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ मैं। तभी सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बने। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य के रूप में आकर उसके घर में आया। बोला, बहन वो भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तभी वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का एक भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने के लिए घर में लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मुझे पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी बहू ने सारा काम किया। इस प्रकार वह अपने घर पर ले गया। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम पे बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बेटे को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को यह बात ध्यान न रही, उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तभी सर्प ने कहा, बहन अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत ही सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना था तो वो सब वस्तुएं सोने कर ला कर दी थी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इसे झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तभी सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से जा बोली, सेठ की बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी के डर के कारण छोटी बहू ने हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू का यह बात बहुत ही बुरी लगी। उससे अपने भाई सर्प को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों जैसा हार बन जाए। तभी सर्प ने कहा,
ठीक है बहन, वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार को पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू के साथ उसे राजा के महल ले जाकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में यह हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर बताओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हुआ और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू यह अपने हार और इन सहित लौटकर अपने धन को देखकर बड़ी बहू के ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक से बताओ यह धन तुम्हें कौन दे रहा है? तभी वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन धर्म के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियों को सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा की जाती है।